नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की ओर। फिर मौका देंगे, आएंगे तो आएंगे तब देखेंगे। नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में वापसी के सवाल पर लालू यादव ने कहा, राजनीति में दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जेडीयू के पाला बदलने के सवाल पर बोले, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने को लेकर कहा, उनमें कोई कमी नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान वो राहुल गांधी को बिठाकर जीप चलाते नजर आए। इससे पहले दोनों गले मिले। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा, ट्रैक्टर चलाने का शौक भी रखना चाहिए। बेगूसराय में हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस जवान ने एक मजदूर की आंख फोड़ दी। चेकिंग के दौरान सिपाही ने उसकी आंख में डंडा मार दिया। इलाज के लिए उसे दरभंगा रेफर कर दिया गया है। पीड़ित प्रदीप कुमार गढ़पुरा थाना क्षेत्र के हरकपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। पटना में इसका मिला जुला असर रहा। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने पटना के जीपीओ गोलंबर से डाकबंगला चौराहे तक मार्च निकाला। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री बताया है। साथ ही कहा, मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कटिहार में बहन को छेड़ने पर भाई ने क्लास में घुसकर फायरिंग कर दी। गोली चलते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गई। युवक ने देसी कट्टा लहराते हुए स्कूल प्रबंधक को धमकाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। बेतिया में एक 60 वर्षीय महिला बम फटने से बुरी तरह जख्मी हो गई। उसे बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। बुजुर्ग शौच के लिए जंगल गई थी, जहां उसे विस्फोटक मिला। बुजुर्ग ने सामान समझकर उठाया तो ब्लास्ट हो गया। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 20 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरने का अनुमान है। पटना के अटल पथ पर एक थार साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर पर लगी रॉड थार चला रहे हर्ष के सीने में घुस गई, जबकि साइकिल सवार कमाख्या प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। बक्सर में सरस्वती पूजा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डांसर से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने स्थानीय थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। ये वारदात औद्योगिक थाना क्षेत्र के हरिकिशुनपुर गांव की है। हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने वहां की जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को 2 दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखने का तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों का है। अपनी बात में आगे जोड़ते हुए पीएम बोले कि ये बात याद रखना जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम, नेता, नियत वही है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खातों पर लगी रोक हटा दी है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। किसान आंदोलन का पंजाब में मिला जुला असर दिख रहा है। शंभू बॉर्डर पर आज भी किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मोहाली के डेरा बस्सी टोल प्लाजा को किसानों ने घेर कर रखा है। हाईवे बंद कर दिया है। चंडीगढ़ के करीब खन्नौरी बॉर्डर पर भी किसान जमे हैं और जालंधर से बंद दुकानों की तस्वीरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली हिंसा के मामले को लेकर हंगामा जारी है। संदेशखाली जा रही भाजपा की 6 सदस्यीय टीम को पुलिस ने रोक लिया था, जिसके बाद बीजेपी की टीम वापस कोलकाता लौट गई है। टीम मेंबर और भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि बंगाल में गुंडा राज की सरकार है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस से मिलने कोलकाता राजभवन पहुंचा है। सासाराम पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में एक बार फिर नीतीश कुमार और मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के पास बीजेपी की तरफ जाने का कोई जवाब या कारण नहीं है। हम नहीं बता सकते कि उन्हें ईडी का डर है या सीबीआई का। इसके अलावा तेजस्वी ने आगे जोड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं देना चाहते हैं। अगर विपक्ष सवाल पूछता रहे तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी सीबीआई, ईडी और आईटी को हमारे पीछे लगा देते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन आज भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा में बीजेपी के कुल 8 विधायक हैं। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के अलावा पार्टी के सभी विधायकों पर कार्रवाई की गई है। महिला जेलों में पुरुषों की एंट्री पर रोक के बावजूद देश भर की जेलों से महिला कैदियों के गर्भवती होने की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मामले में जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किए हैं। अब हर एक जिले में महिला कैदियों की सुरक्षा और स्थिति को देखने वाली मौजूदा कमेटी में एक महिला न्यायिक अधिकारी शामिल होंगी। कमेटी में महिला जेलों की अधीक्षक को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने सेंटर फॉर इनोवेटिव स्किल बेस्ड कोर्सेज की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रोग्राम के तहत 30 शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर किए गए हैं। एसओएल के निदेशक प्रोफेसर पायल मागो ने बताया कि कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जो 15 मार्च 2024 तक चलेंगे। इसरो की कार्टोसैट 2 सैटेलाइट का जीवन अब खत्म हो चुका है। 14 फरवरी 2024 को इस सैटेलाइट ने धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया था। हिंद महासागर में गिरकर इसका जीवन खत्म हुआ। इसी सैटेलाइट की कैटेगरी वाली कार्टोसैट 2C ने सर्जिकल स्ट्राइक में मदद की थी। अमेरिकी लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आज चीन तिब्बत विवाद से जुड़ा एक बिल पास हो गया है। इस बिल का मकसद चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए चीन की सरकार से बातचीत करना होगा। जल्द ये बिल अमेरिकी सीनेट यानी अपर हाउस में पेश होगा। पेटीएम फास्टैग के यूजर को अब नया फास्टैग लेना होगा, क्योंकि इसे जारी करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बॉडी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने रजिस्टर्ड बैंक्स की लिस्ट में से हटा दिया है। यानी पेटीएम अब नया फास्टैग इशू नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्रों से संबंधित हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विकास परियोजनाओं पर जोर दिया है। इस दौरान 15 एम्स को मंजूरी दी गई है और देश में 300 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू की है और पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखी। इसका निर्माण 203 एकड़ जमीन पर लगभग 1,650 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। श्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र ज्योति सार संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून सहित विभिन्न मांगों पर किसान संघ के नेताओं के साथ बातचीत की। सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता का तीसरा दौर आज तड़के संपन्न हुआ। बातचीत लगभग 5 घंटे चली। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के साथ चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में 14 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं, जबकि पंजाब में केवल गेहूं, धान और गन्ने की खरीद एमएसपी पर हो रही है। चंडीगढ़ में आज उन्होंने कहा कि भाव अंतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय योजना है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत को सूखे मेवे के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में व्यापार मेला मेवा इंडिया में उन्होंने कहा कि भारत अथक परिश्रम और प्रौद्योगिकी नवाचार के जरिए इस उद्योग में अग्रणी बन सकता है। श्री बिरला ने कहा कि ड्राई फ्रूट और नट्स का व्यापार भारत में सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि आमदनी और रोजगार सृजन का एक बड़ा माध्यम भी है। महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए मंगलवार को विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सदन में चर्चा के आधार पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। यह निर्णय निष्पक्ष और न्यायिक ढांचे में होगा। कोल्हापुर में श्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को न्याय देने की कोशिश कर रही है। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर बाजार इलाके में कल रात एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग से 11 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए। 22 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गईं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग और वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।